नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल में आए हुए प्रीवियस शिफ्टों में कौन कौन से क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था उसका नाम था बिंदुसार। क्या था दोस्तों? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, वैदिक सभ्यता किससे संबंधित है। तो दोस्तों वैदिक सभ्यता है जो ये ऑप्शन से सरल होने वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, यूक्रेन के साथ समझौता किस महीने में हुआ। तो यूक्रेन के साथ जो समझौता हुआ था ये अगस्त 2024 में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। भारत के शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान है जो भारत के शिक्षा मंत्री है। तो अगला क्वेश्चन था दोस्तों, तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तीसरी अनुसूची यानी दोस्तों 3 शब्द दी हुई है, तो तीसरी किससे हो गई? शपथ। शपथ से संबंधित है तीसरी अनुसूची। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी सरकार तट किसको संदर्भित करता है। तो उत्तरी सरकार तट है ये कृष्णा नदी के उत्तरी भाग को, कृष्णा नदी के उत्तरी भाग को है जो संदर्भित करता है। तांत्या टोपे से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, 8 अक्टूबर 2023 को वायुसेना परेड कहाँ आयोजित हुई थी। तो दोस्तों वायुसेना जो परेड है ये प्रयागराज में आयोजित हुई थी, प्रयागराज में आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, निम्न में से कौन सा भगवान बिरसा मुंडा से संबंधित है। भगवान बिरसा मुंडा छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छत्तीसगढ़ भगवान बिरसा मुंडा से संबंधित ऐसा कोई क्वेश्चन है। बेल्सन का नियम पूछा हुआ था और ये रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों। एक ये भी पूछा हुआ था एलसीएम, और एक ये पूछा था 8% व 9% की एकल छूट क्या हुई। तो एकल छूट निकालने के लिए दोस्तों 100 इंटू 8% यानी कितना हो गया दोस्तों 92/100 इंटू 9% या 91/100। अब निकाल लो दोस्तों, ये एकल छूट निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन था ये 3 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का था कि महात्मा गांधी ने साल 2020 में कौन सा आंदोलन शुरू किया था। तो 2020 में है जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था, असहयोग आंदोलन। और दोस्तों यदि भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चालू किया था। अगला क्वेश्चन था, साथ में दोस्तों असहयोग आंदोलन के साथ ही एक स्वदेशी आंदोलन और चलाया था गांधी जी ने, स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुई है। तो 38वें जो राष्ट्रीय खेल है ये उत्तराखंड में आयोजित हुए हैं। कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड में आयोजित हुई है। अगला क्वेश्चन था, ईरान के कौन से राष्ट्रीय हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण मारे गए थे। तो इनका नाम था दोस्तों इब्राहिम रईस, इब्राहिम रईसी था। रसोई गैस एलपीजी मुख्य रूप से क्या शामिल है। रसोई गैस में है जो प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का जो मिश्रण है वो रसोई गैस में शामिल है। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक है MS स्वामीनाथन। स्वामीनाथन है जो हरित क्रांति से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन से पर्वत पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो कौन से पर्वत पर होती है दोस्तों सबसे अधिक वर्षा। तो ये होती है पूर्वी पहाड़ी प्रदेश पर, पूर्वी पहाड़ी प्रदेश पर सबसे ज़्यादा क्या होती है, वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। तो सबसे अधिक सोना है कौन से राज्य में पाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ कि मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो भाग 4 में क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ। ये हुआ है दोस्तों विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। एक क्वेश्चन रह गया था दोस्तों, सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। तो सबसे अधिक सोना है ये पाया जाता है कर्नाटक में। कर्नाटक को गोल्ड स्टेट भी कहा जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को किस देश से अपनाया गया है। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य है इनको रूस से अपनाया गया है। वहीं फंडामेंटल राइट्स को दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स को US से अपनाया गया है। ओडिशा के पुरी शहर में स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी यात्रा हिंदू कैलेंडर को किस महीने में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये मनाया जाता है आषाढ़ महीने में। अगला क्वेश्चन है, सड़क सीमा संगठन BRO की स्थापना। तो BRO की स्थापना है ये 1960 में हुई थी। अगला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तमिलनाडु में पोंगल के कौन सा दिन कानून पोंगल मनाया जाता है। तो ये का जो त्योहार है ये चौथे दिन मनाया जाता है, चौथे दिन कानून पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। 1858 के विद्रोह के बाद ब्रिटेन
कि राजकुमारी को महारानी विक्टोरिया की उपाधि कब मिली थी दोस्तों? ये मिली थी 1877 में। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, 1947 में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका था? तो सर्वाधिक योगदान था सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन था, सैयद अहमद खान साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सैयद अहमद खान साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी सैयद अहमद खान ने। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि एक या एक से अधिक राज्य का राज्यपाल कौन सा संशोधन द्वारा किया गया? तो ये किया गया था तो 7वां संशोधन 1956 द्वारा ये संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, किस मुगल शासक के अधीन होने पर हरियाणा ब्रिटिश शो के नियंत्रण में आया? किस मुगल शासन के अधीन होने पर हरियाणा है जो ब्रिटिश नियंत्रण में आया था? ये था शाह आलम द्वितीय के टाइम में है जो हरियाणा है ब्रिटिश शासन के अधीन आया था। लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है जो कौन करता है? तो लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष करता है। आर्टिकल 19 किससे संबंधित है? आर्टिकल 19 है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन था कि 1414 में कौन से शासक का शासन था? तो 1414 में है जो खिलजी खान का शासन था। किसका दोस्तों? खिलजी खान का शासन था। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन था, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी थी? तो ब्लू अम्ब्रेला जो पुस्तक है ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। रस्किन बॉन्ड की फेमस बुक है दोस्तों ये ब्लू अम्ब्रेला। मीराबाई किसकी शिष्य थी? तो मीराबाई रैदास की शिष्य थी, संत रैदास की शिष्य थी। भारतीय राज्य असम कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो ये 2 राज्यों से घिरा हुआ है। एक तो घिरा हुआ है दोस्तों भूटान और दूसरा है बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन से न्यायिक को ये तो थोड़ा क्वेश्चन कटा हुआ है, समझ नहीं आ रहा। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री है दोस्तों अमित शाह। कौन है? अमित शाह। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, किसने 3 परम रुद्र सुपर वर्चुअली लॉन्च किए हैं? तो किसने किया है दोस्तों? सुपर वंश मैनुअली लॉन्च किए हैं दोस्तों। ये 3 मार्च की 3rd शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों बताओ किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। किसके द्वारा दोस्तों? नरेंद्र मोदी द्वारा। आर्टिकल 16 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 16 है सार्वजनिक रोजगार में भेदभाव नहीं करना। रोजगार में भेदभाव नहीं करना अर्थात सार्वजनिक सभी को समानता देना से है। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव मनाया जाता है? तो कटी बिहू महोत्सव, जहाँ भी बिहू आ जाए समझ लेना दोस्तों वो असम का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ये दोस्तों पश्चिमी तट का है कच्छ का रण से लेकर के कन्याकुमारी तक है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह का नाम है मुंबई बंदरगाह है। कौन सा दोस्तों? मुंबई बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, बाबा शाह मल की मृत्यु किस क्रांति में हुई थी? तो बाबा शाह मल की क्रांति जो 1857 की क्रांति में है जो इनकी मृत्यु हुई थी। ये दोस्तों आज का अपना अंतिम क्वेश्चन था। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।